Dear students, myself Kapil Jani, lecturer Computer Science, Government Polytechnic College बीकानेर। आज मैं आपको ट्रांसमिशन मीडिया में जो हम ऑलरेडी लेक्चर सीरीज ले रहे हैं उसमें अनगाइडेड मीडिया जिसमें हम एयर के थ्रू अपना जो भी इंफॉर्मेशन है, डेटा है, फाइल्स हैं उनको ट्रांसफ़र करते हैं जिसे हम अनगाइडेड मीडिया कहते हैं। आज हम अनगाइडेड मीडिया के बारे में आपको डिटेल से डिस्कस करेंगे, बताएंगे। अनगाइडेड मीडिया में हम इलेक्ट्रॉनिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को बिना किसी फिजिकल कंडक्टर के ट्रांसपोर्ट करते हैं और इन सिग्नल्स को जिनके पास भी रिसीव करने के लिए अवेलेबल डिवाइस है वो इन सिग्नल्स को रिसीव कर पाते हैं। अगर हमारे पास अवेलेबल डिवाइस नहीं है उन सिग्नल्स को रिसीव करने के लिए तो हम उन सिग्नल्स को रिसीव नहीं कर सकते। ये तीन तरह से प्रोपेगेट करते हैं हम। वन इज ग्राउंड प्रोपेगेशन, सेकंड इज स्काई प्रोपेगेशन एंड थर्ड इज लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन। हम अभी ग्राउंड प्रोपेगेशन आपको बताते हैं। इसमें आप यहाँ देख रहे हैं तो ग्राउंड प्रोपेगेशन में दो यहाँ पर हमारे पास टावर हैं और एक टावर एज ए ट्रांसमीटर वर्क कर रहा है, दूसरा टावर एज ए रिसीवर वर्क कर रहा है। और ये जो यहाँ आप कर्व देख रहे हैं अर्थ का कर्व है। ग्राउंड प्रोपेगेशन में 2 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से नीचे के जो सिग्नल्स हैं वही काम में लिए जाएंगे। रेडियो वेव ट्रांसमिटिंग एंटीना के द्वारा दोनों डायरेक्शंस में जा रही है। आप यहाँ देखेंगे इस डायरेक्शन में भी जा रही है, इस डायरेक्शन में, ओमनी डायरेक्शन है, ये सभी डायरेक्शंस में जा सकती है और पृथ्वी की गोलाई के साथ साथ जाती है। सिग्नल कितना दूर जाएगा इस बात पे डिपेंड करता है कि उन सिग्नल्स में कितनी पावर है और जितना पावरफुल सिग्नल होगा हम रिसीवर भी उतना ही दूरी तक हम अपना रिसीवर जो है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं स्काई प्रोपेगेशन। इसमें 2 से 30 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स होते हैं। इस टेक्निक में हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स जो है हाई फ्रीक्वेंसी है क्योंकि हमने यहाँ देखा 2 से 30 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की वेव्स हैं। तो हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स को आइनोस्फीयर, अर्थ के आइनोस्फीयर की ओर रेडिएट कर रहेंगे। हम यहाँ देख रहे हैं कि जो हमारा ट्रांसमीटर है और ये रिसीवर है और यहाँ पे डायरेक्टली जो है वो सिग्नल नहीं जा रहा। फर्स्ट उस सिग्नल को आइनोस्फीयर की तरफ ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करता है और वहां से ये रिफ्लेक्ट होकर के रेडियो वेव वहां से रिफ्लेक्ट होकर के वापस पृथ्वी तक आती है, अर्थ तक आती है। फिर इस तरह से ये क्रम जारी रहता है और जहां भी हम रिसीवर है उसको रिसीवर पर यहाँ पर ये रिसीव कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कम पावर के साथ में भी दूर तक वेव्स को ट्रांसमिट कर सकता है आइनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट करते हुए। इसको स्काई प्रोपेगेशन कहते हैं। और थर्ड है लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन। 30 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ज्यादा सिग्नल्स को इस टेक्निक के द्वारा सीधी लाइन में आप यहाँ देख रहे हैं तो अर्थ का जो है कर्वेचर है लेकिन जो हमारे सिग्नल्स हैं वो सीधी लाइन में एक एंटीना से दूसरे एंटीना तक भेजे जा रहे हैं। तो इसमें 2 बात ध्यान में देनी है। नंबर 1 कि एंटीना जो है वो डायरेक्शनल होते हैं और दूसरा एक दूसरे की तरफ देखते होते हैं। मतलब यहाँ एंटीना की डायरेक्शन जो है ये ऐसा नहीं है कि इस डायरेक्शन में भेज रहा है, ये एंटीना की डायरेक्शन में ही सिग्नल जाएगा, एक डायरेक्शन में जाएगा और दोनों एंटीना एक दूसरे की तरफ लाइन ऑफ साइट में देख रहे होते हैं। तो इन एंटीना को या तो काफी लंबा रखा जाएगा या ये पास पास रखे जाएंगे जिससे कि सिग्नल जो है सीधी रेखा में जाए और हमारा अर्थ का जो कर्वेचर है, जो घुमाव है, उससे प्रभावित ना हो पाए। अब इसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रेडियो वेव, माइक्रोवेव को 8 बैंड या फ्रीक्वेंसी रेंज में डिवाइड करते हैं। 8 बैंड या फ्रीक्वेंसी रेंज में डिवाइड करते हैं। ये सभी बैंड नॉर्मली गवर्नमेंट इनको कंट्रोल करती है। कोई ऐसा नहीं कि अनऑथराइज बैंड जो है गवर्नमेंट के पास उसका रेगुलेशन अथॉरिटी है और जिसे भी, चाहे वो FM है, रेडियो वेव है, माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड है, इसको सभी गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी और उनको फ्रिक्वेंसी जो रेंज है अलॉट करेगी। तो वायरलेस ट्रांसमिशन 3 समूह में बांटा गया है। नंबर 1 रेडियो वेव्स, नंबर 2 माइक्रोवेव और नंबर 3 इंफ्रारेड। नाउ रेडियो वेव में साफ तौर पर सीमा निर्धारण तो नहीं किया गया क्योंकि नॉर्मली जैसे अगर हम FM की बात करते हैं तो लगभग 30 किलोमीटर तक, 40 किलोमीटर तक हमारे FM का जो है वो रेंज है। कई जगह पे 60 किलोमीटर तक का भी रेंज है। तो रेडियो वेव्स में ज़्यादातर 3 किलोहर्ट्ज से 1 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को रेडियो वेव तथा 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी तक की वेव्स को माइक्रोवेव कहते हैं। हालांकि फ्रीक्वेंसी के बजाय वेव्स के बिहेवियर के आधार पर भी इनका क्लासिफिकेशन ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकते हैं आप। रेडियो वेव ओमनी डायरेक्शनल होती है, ठीक है, अर्थात जब एक एंटीना रेडियो वेव को ट्रांसमिट करता है तो सभी डायरेक्शन में प्रोपेगेट होती हैं। ऐसा नहीं कि इसमें लाइन ऑफ साइट है और हमें जो है वो टावर की बिल्कुल एक लाइन में रहते हुए उसको देखते हुए ही उसको ट्रांसमिट करना है। दोनों सभी तरफ से जा सकती है।
तो इसीलिए हम कहते हैं कि 30 किलोमीटर, अगर उस एफएम की रेंज 30 किलोमीटर है तो 30 किलोमीटर चारों दिशाओं में, सभी दिशाओं में प्रोपोगेट कर सकता है। ये वेव कोई भी रिसीविंग एंटीना रिसीव कर सकता है जिसके पास उस तरह के रिसीवर को प्राप्त करने की पावर हो। सेंडिंग तथा रिसीवर एंटीना का एक सीध में, मतलब अलाइंड, एक लाइन में होना आवश्यक नहीं है। इस प्रॉपर्टी का नुकसान ये भी है, यदि दो एंटीना समान बैंड या फ्रीक्वेंसी सिग्नल भेजते हैं तो उनमें इंटरफेरेंस हो जाता है। तो इसलिए कि ये गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, गवर्नमेंट रेगुलेट करती है कि कोई भी अगर एफएम चैनल है, इसलिए हम देखते हैं कि हर एक का जो सिग्नल फ्रीक्वेंसी है वो अलग अलग है। जैसे बीकानेर की अगर हम बात करें तो यहाँ जैसे बिग एफएम है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 92.7 है, या रेडियो मिर्ची है तो उसका 91.1 है, या और भी जो आपको ध्यान आता हो। सभी का जो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे, डिफरेंट बैंड्स पे वो वर्क करते हैं। इसी तरह से रेडियो वेव, इनको स्काई मोड से प्रोपोगेट किया जाता है, ज़्यादा दूरी तय करती हैं। लंबी दूरी तक ब्रॉडकास्ट करने के लिए ये काम में लेते हैं। एएम रेडियो, नॉर्मली एफएम आने से पहले एएम, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड माइक्रोवेव, ये दोनों रेडियो वेव काम में लेते थे, मीडियम वेव भी। तो लो एंड मीडियम फ्रीक्वेंसी की वेव्स को वॉल से भी आर पार जा सकती हैं ये, इसलिए अगर आप रूम के अंदर भी बैठे हैं तो भी काम आप कर पाएंगे। इसका लाभ ये है कि बिल्डिंग में भी एएम रेडियो सिग्नल रिसीव होते हैं। नुकसान ये है कि कम्युनिकेशन को अंदर या बाहर तक सीमित नहीं कर सकते, हालांकि ये कोई ऐसा वो बात नहीं है। रेडियो वेव बैंड 1 गीगाहर्ट्ज तक की सीमित है, 1 गीगाहर्ट्ज तक की सीमित है। जब इसे सब बैंड में विभाजित किया जाएगा तो साइड बैंड भी नैरो ही होंगे, जिससे डिजिटल कम्युनिकेशन में लो डाटा रेट मिलती है। ओमनी डायरेक्शनल एंटीना, रेडियो वेव्स की तरह एंटीना द्वारा भी सभी दिशाओं में सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं। रेडियो वेव्स की वेवलेंथ, स्ट्रेंथ तथा ट्रांसमिशन के प्रयोजन के आधार पर अलग अलग प्रकार के एंटीना काम में लेते हैं। तो वो हमारी जो डिमांड है उस तरह से हम एंटीना काम में लेते हैं। कई पैराबोला एंटीना काम में लेते हैं। एप्लीकेशन, मल्टीकास्टिंग, एक सेंडर तथा कई रिसीवर। नॉर्मली आप देखते हैं तो एफएम एक ही सेंडर है और हम बहुत सारे लोग उसको रिसीव कर रहे होते हैं। में रेडियो वेव्स काम आती है, जैसे एएम, एफएम रेडियो, टीवी, कॉर्डलेस फोन इत्यादि, पेजर इत्यादि। अब आते हैं इसमें, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि ओमनी डायरेक्शनल है, ये चारों दिशाओं में भेज रहा है हमारे पास ये सिग्नल, और ये तो इसका मतलब सिस्टमेटिक डायग्राम है और ये एक्चुअल डायग्राम है इसका। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिनकी फ्रीक्वेंसी 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज के बीच में, इन्हें माइक्रोवेव कहा है। माइक्रोवेव यूनिडायरेक्शनल होती हैं, ठीक है, ये एक ही डायरेक्शन में जा रही है, अतः सेंडिंग रिसीवर एंटीना को एक लाइन में अलाइन करना पड़ता है। इनमें अलाइन करना पड़ेगा, दोनों एक दूसरे शुरू में सेटिंग करेंगे कि कहीं ना कहीं इसमें दिक्कत नहीं हो, और अलाइन करना पड़ता है कि एक अलाइन एंटीना का एक पेयर दूसरे अलाइन एंटीना के पेयर से इंटरफेरेंस नहीं करेगा। माइक्रोवेव में लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन होती है, लाइन ऑफ साइट होती है इसमें, इसलिए एंटीना को एक दूसरे के बिल्कुल सामने होना चाहिए, देखते रहना चाहिए, और इसमें बीच में ऐसा भी नहीं हो कि कोई ऑब्स्ट्रकल हो। यदि टावर दूर दूर है तो बहुत ऊंचा रखना पड़ता है। अगर टावर दूर है तो ऊंचा रखना पड़ेगा, क्योंकि बीच में हो सकता है कोई हाई राइज बिल्डिंग आ जाए जिससे कि वो कम्युनिकेशन परफॉर्म नहीं हो पाए, इसलिए दूर रखेंगे। और नज़दीक है तो हमें पता है कि हम उसको इस तरह से दूरी मेंटेन करा लेंगे, या हमें पता है कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कोई हाई टावर नहीं है इसमें, क्योंकि पृथ्वी के घुमाव एवं दूसरी बाधाओं जैसे ऑब्स्टिकल, बड़ी बिल्डिंग, पहाड़ी इत्यादि के कारण कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। अगर दूर दूर है तो बहुत ऊंचे रखने पड़ते हैं टावर। ज़्यादा दूरी तक कम्युनिकेशन के लिए रिपीटर्स की जरूरत पड़ेगी। अगर हमें सपोज यहाँ से बीकानेर से जयपुर डाटा भेजना है तो हमें यहाँ पर क्या होगा कि कुछ दूरी, सपोज हमारा 60 किलोमीटर तक की रेंज का एक टावर है, तो बीच में डूंगरगढ़ आ गया, या उसके बाद रतनगढ़, या फिर सीकर, तो हमें उस तरह से देखना पड़ेगा कि हम कहाँ कहाँ पर बीच में रिपीटर्स टावर, एक टावर रिसीव करेगा और उसी समय उसको रिपीट करके ट्रांसमिट कर देगा आगे की तरफ। तो ज़्यादा दूर तक कम्युनिकेशन के लिए रिपीटर्स की जरूरत पड़ती है। ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी की माइक्रोवेव दीवारों के आर पार नहीं जा सकती, अतः रिसीवर बिल्डिंग के अंदर है तो मुश्किल आएगी, ठीक है ना, इसलिए टावर अप ही रहेगा, बाहर ऊपर ही रहेगा, और ऊपर की तरफ इसका टावर का जो एंटीना है वो रहेगा। माइक्रोवेव्स का बैंड रेडियो वेव की तुलना में ज़्यादा है, ये 299 गीगाहर्ट्ज, अतः वाइड सब बैंड हो सकते हैं, डेटा रेट भी ज़्यादा संभव है। यूनिडायरेक्शनल एंटीना, दो प्रकार के एंटीना माइक्रोवेव कम्युनिकेशन में काम में लेते हैं, नंबर 1 हॉर्न और नंबर 2 पैराबोलिक डिश। तो इसलिए पैराबोलिक डिश भी आप देखते हैं कि अगर किसी के घर में डिश एंटीना भी है तो वो एक बार डिश एंटीना एस्टेब्लिश करने वाला जब हमारे घर आकर के एंटीना एस्टेब्लिश करता है तो उसके पास इक्विपमेंट है कि वो उसकी वर्टिकल एंड उसका हॉरिजॉन्टल दोनों उसके कोऑर्डिनेट को तय करके, और फिर वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के आधार पर वहाँ से उसको तय करेगा। तो डिश में भी क्या होता है कि बहुत सिग्नल को बिल्कुल लाइन ऑफ साइट के ही थ्रू लेना पड़ेगा। हॉर्न एंटीना, इस एंटीना के द्वारा आउटगोइंग सिग्नल को ब्रॉडकास्ट किया जाता है।
सिग्नल्स एंटीना के स्टेम से ऊपर आते हैं, वहां से एंटीना का हेड इन सिग्नल्स को नैरो पैरेलल बीम वेव्स की सीरीज में डिफ्लेक्ट करता है। इसी तरह से पैराबोलिक डिश इस एंटीना द्वारा इनकमिंग सिग्नल्स को रिसीव करते हैं, है ना। हम जो